मुझे क्या जरूरत है? अगर आप लोग एक सेकंड तुम आस्था को भड़काओ किसी को। अरे बात सुनिए, नहीं राम को आपने शिक्षा की बात तो अरे क्या शिक्षा की बात, तुम हमसे पढ़े लिखे हो क्या? नहीं हमसे पढ़े लिखे हो तुम? अरे मैंने राम को क्या कह दिया भैया? एक मिनट राम है तुम्हारे राम है, तुम्हारे राम है, तुम्हारे राम है। अरे तुम मर जाओ चुल्लू पर पानी तुम। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आगरा में इस समय हम दिल्ली गेट पे खड़े हैं। एक दौर था जब दिल्ली के लोग आगरा इसी गेट से होकर आते थे, लेकिन आज दिल्ली को जाने वाली राजनीति इसी गेट से होकर जाती है। वक्त के साथ तमाम चीज़ें बदल जाती हैं और इस समय जो वक्त है उसके अंदर कुछ सवाल बहुत अहम है जो लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उनके मन में क्या है और वो सोचते क्या हैं उन सवालों पर। वो चाहे प्रधानमंत्री को लेकर हो, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो, मुद्दों के लिए हो। सबसे अहम बात है मुद्दा। तो मुद्दे के लिए जानते हैं कि आखिर क्या सोच रहे हैं लोग इस चुनाव के लिए। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर हूँ। ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव है हो रहे हैं होंगे अब 2024 के अंदर, उन लोकसभा चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा? देखिए देश में मेरा मानना यह है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पूरे देश का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, पूरे देश में युवाओं को रोजगार दिया है, पूरे देश में काफ़ी विकास किया है। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल कमेटी में बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। दूसरी चीज़ यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा विकास की जो इस समय दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में आज भारत को बहुत विकासशील देश के रूप में देखा जा रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं तो मुद्दा यह है कि जनता जो है बहुत सेफ इस समय अपने को महसूस कर रही है और आने वाले समय में और अच्छे स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार से उम्मीद करती है कि बढ़ाएगी, युवाओं को और रोजगार मिलेगा। भारत में स्वदेशी जितनी भी प्रणाली लागू हुई हैं, जितनी भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, चाहे वो रक्षा प्रणाली से संबंधित हो, मैं समझता हूं पहले रक्षा के संबंधित इंस्ट्रूमेंट भारत में नहीं बनते थे, तमाम कंपनियां बना रही हैं, छोटी कंपनियां भी बना रही हैं, बड़ी भी कंपनियां बना रही हैं। और तमाम छोटी छोटी कंपनियां जैसे चिप है, मैं कहता हूं कि मेडिकल टूरिज्म में, मेडिकल में पहले चिपें बहुत नहीं बनती थी, भारत वर्ष के अंदर बनने लग गई हैं। बहुत सारी जैसे ऑटोमोबाइल में चिप की दिक्कत हो रही थी, भारत में बनने लग गई हैं। बैटरी में देखें आप, आजकल बैटरी पहले बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही थी, आज इंडिया में बहुत सारी बैटरी की कंपनियां बन गई हैं। तो अब मुद्दा तो मेरा मानना यह है कि बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब देश विकासशील की ओर है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। युवा हाथ से हाथ मिलाकर के देश को बढ़ाने का काम कर रहा है और मैं मानता हूं कि 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि देखिए कोई भी चुनाव होता है उसके अंदर एक मुद्दा अहम जरूर होता है, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके अंदर आप कह रहे हैं कि कोई विशेष मुद्दा ही नहीं है, जबकि विपक्ष तमाम सारी बातें कह रहा है। तो देखिए मेरा मानना है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो सिर्फ ये करता है कि साहब अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है, विपक्ष करता है कि वो आतंकवादियों को साथ देता है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष तो अपने अपने बच्चों की जो राजनीति उसे बचाना चाहता है, इसीलिए सब मिलकर के, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की फैमिली हो, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, अन्य सब लोग हों, ये तो अपने परिवार की जो है राजनीति को बचाने के लिए मुद्दा बना रहे हैं। इसलिए ये बूढ़े टेढ़े लंगड़े लूड़े ये सब जो है निशाक पिशाक डंकनी शंकनी राक्षस इकट्ठे हो गए, तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये तो अपने अपने जितना भी इन्होंने 2 नंबर से पिछले 50 साल में धन अर्जित किया था उसे बचाने के लिए एकत्रित हो गए। इनका होने वाला नहीं, चूंकि अब ये लोग तो ईडी सीबीआई से डर की वजह से भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दुरुपयोग किया, देश की जनता के धन को लूटा, देश को लूटा, देश को बेचा। तो ऐसे देशद्रोही अगर ये विपक्ष में बन जाते, मैं कहता हूं ना, पहले भी राक्षस थे, आज भी राक्षस हैं, तो अब देव हैं। पहले आप एक चीज स्पष्ट कीजिए
कि आपके राक्षस की परिभाषा क्या हो सकता है, वो असंसदीय बात हो आपकी परिभाषा। नहीं, मैं तो बिल्कुल सही। देखिए, मैं कहता हूं कि असुर हैं ये राक्षस हैं, ये अहित कर रहे हैं देश का, ये देश को बेचना चाहते हैं, ये अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, ये इकोनॉमी तो बढ़ाना नहीं चाहते देश की, ये अपनी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, तमाम ये घोटाले करते हैं, अपने बच्चों को सांसद बनाना चाहते हैं, एमएलए। अब देखिए ना, आज ही के अखबार में मैंने सुबह पढ़ा है कि अखिलेश ने 15 सीट जो है डिक्लेयर किए हैं, 5 सीट अपने परिवार को दे दी। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? और युवा नहीं है उनकी पार्टी में, या और समाज के लोग नहीं हैं? तो ये परिवारवाद है, ये अपना, इनके लिए कोई राष्ट्रवाद नहीं है, इनके लिए परिवारवाद है। और परिवारवाद में आकर के ये देश का सौदा कर देते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये देश का सौदा से क्या मतलब? देश का सौदा से मतलब ये है कि ये कोई, इसके आपका देश का सौदा का मतलब क्या ये है कि किसी और को बेच देते हैं देश? ये बेच ही रहे ना भाई, देश की सुरक्षा को बेच देते हैं। किसे बेच दिया? ये विपक्षियों काम है, पाकिस्तान से मिल जाते हैं, कभी चाइना को लीक कर देते हैं। भाई चाइना में राहुल गांधी गए, वहां जाकर उल्टी सीधी बात करते हैं। इस तरीके की इनकी व्यवस्था है। ये चाइना पाकिस्तान से मिल जाते हैं, जब भी कोई भी बात होती तो पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी जो है कांग्रेस सरकार आ जाए, चाइना भी चाहती है। तो कहीं न कहीं इनका संवाद दूसरे देशों से है। ये हमारे देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं है। देश का युवा, देश का किसान, देश का गरीब, अगला पिछला सब जाग चुका है, और वो इस दृष्टि से देख रहा है कि देश जो अखंड भारत बनेगा, देश बुलंदी पे जाएगा, देश की इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगी, युवाओं को तमाम रोजगार मिलेगा, देश में शांति बहाल होगी, पूरी दुनिया में अखंड भारत का झंडा बुलंद होगा। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, इस चुनाव के अंदर राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? ये मैं कहता हूं कि 120 करोड़ सनातनियों की ये आस्था का केंद्र है। भगवान श्री राम 550 साल से हमारे भगवान टेंट में पड़े हुए थे। कौन सी सरकार थी, किस सरकार ने आज तक ये कहा कि भगवान श्री राम टेंट में है, बरसात में है, गर्मी में है? उनको आज हमारी, मैं कहता हूं, मैं पूरे 120 सनातनी हिंदू भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी आत्मा भगवान श्री राम, हमारी प्रेरणा, इनको आज हमने मंदिर में प्रकाशित किया है। और हाँ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे जितने युवा हैं सनातन धर्म के, सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय भगवान श्री राम अपने घर में आए। हमारे लिए, सनातनियों के लिए इससे बड़ी और क्या 24 का जो चुनाव है उसमें कंटेस्ट क्या है आपके हिसाब से? कोई कंटेस्ट है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? हम कह रहे हैं ना कि 24 में सबसे बड़ा कंटेस्ट ये है कि जितने भी ये असुर शक्तियां हैं, इनका दमन करना है। असुर शक्तियां मतलब समझ सकते हैं कि जितने भी ये विपक्षी हैं, इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, देश तरक्की की तरफ है, और देश जो है बड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, देश बुलंदियों पर जाएगा। युवा माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, और है, आगे भी रहेगा, 2024 में भी रहेगा। अब ये इनसे भी बात कर लें, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दरअसल एक चीज बीच में बता दें, ये चाय की दुकान है, 24 घंटे चलती है, और इस चाय की दुकान में शटर नहीं है। आसपास ही नहीं, आसपास के जिलों में भी ये बहुत पहचान रखती है चाय की दुकान। हाँ, आपका क्या नाम है? जी भैया, मेरा नाम सतीश चौधरी बेनीवाल है। अच्छा, ये बताइए, ये जो अभी कह रहे थे, ये सही बात है या गलत? नहीं, कौन क्या कहता है, अभिव्यक्ति होती है, आज़ादी की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ भी कह सकता है, जिसे जो भाता है वो कहेगा। लेकिन मुझे उन पे कटाक्ष नहीं करना है, वो क्या कह रहे थे। मुझे तो इस युवा से सवाल करना है। रोजगार पे बात करे युवा, स्वास्थ्य पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, धर्मवाद के मकड़ जाल में जकड़ता जा रहा है। कमाल है, कैसा विवेक हो गया है लोगों का कि धर्मवाद के मकड़ जाल में मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चाइना है, ये खा जाएगा, ये उड़ जाएगा। अरे कभी पेट के मुद्दों पे बात की, कभी स्वास्थ्य पे बात की? मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स वालों को, यूट्यूबर्स लोगों को, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा? ये मुद्दा छोड़ा कुछ इन्होंने, ये तो तानाशाह सरकार हो जाएगी, लोकतंत्र का एक तरह से गला ये लोग घोट देंगे। होगा क्या, ये सब आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, परिणाम क्या होंगे। हिटलर शाही शासन होगा।
बात की तरह होगा, बात आप चुनाव देखते रहिए। बात चुनाव की हो रही है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, वोट पड़ता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम तैयार है। और हमारा ही देश एक ऐसा देश है शायद पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर खून की एक बूंद नहीं बहती है और सरकारें बदल जाती है। अच्छी बात है। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा? लोकसभा का चुनाव में मुद्दा रहेगा नहीं, मुद्दा तो बना दिया गया। आधे अधूरे भगवान राम के मंदिर का अभी हो गया, उद्घाटन हो गया ना। पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। मेरे भाई, पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। मृत व्यक्ति में कभी भी प्राण आप नहीं डाल सकते, वो तो पत्थर की बात है। कहाँ धर्मवाद में, कहाँ कैसे उसमें उन्माद में पूरे स्लो पॉइजन समाज में फैला दिया गया। ये कौन कहता है? अरे ये सनातनियों का देश है, ऋषियों का देश है, आस्था का देश है। अच्छी बात है, आप मंदिर में राम जी को बिठाइए, हनुमान जी को बिठाइए, कोई और देव हो उनको बिठाइए, इसके लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन इसका उन्माद फैला दो, कावड़ यात्रा चला दो, रथ यात्रा चला दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया, कभी अच्छे स्वास्थ्य की बात की है? चुनाव की बात हो रही है, चुनाव की। चुनाव में अच्छा एक बात बता दीजिए, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के जो 10 साल का कार्यकाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मुझे क्या आपत्ति है? आपको कोई आपत्ति है क्या? व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं, पार्टी से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है व्यवस्थाओं से, विचारधाराओं से। व्यक्तिवाद नहीं, पार्टी से कोई आपत्ति नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है योगी जी से। मुझे दिक्कत है व्यवस्थाओं से, मुझे दिक्कत है विचारधाराओं से। देश की रीढ़ कौन है आप अच्छे से जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। देश की रीढ़, क्योंकि कृषि प्रधान भारत देश है। अभी देखो किसान का क्या हाल कर दिया सरकारों ने, पता है? आप विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सारे ये तो मुद्दे आपको उठाना चाहिए। इन मुद्दों पे आपको सवाल करना चाहिए। आप मुझसे सवाल कीजिए। कैमरा आपके सामने, माइक आपके मुंह पे लगा हुआ है, आप बताइए ना। आपको किसी ने रोका तो है नहीं? अभी हम पूरे देश को बता रहे हैं, पूरे देश को बताने जा रहे हैं। आगामी 13 फरवरी से एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर जो किसान के उत्पाद है, आम उपभोक्ता की जरूरत है, पेट की रोटी को पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद करने का काम यदि हमारी व्यवस्थाएं करेंगी तो वो चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे और जी हो, उनका विरोध किया जाएगा। पेट की रोटी से बड़ा, चिकित्सा से बड़ा, शिक्षा से बड़ा, रोजगार से बड़ा मुद्दा यदि धर्मवाद का है तो फिर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप मुझसे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, अन्न पे बात कीजिए। यहां जितने भी व्यक्ति मेरे साथी खड़े, एक व्यक्ति हाथ उठा के ये बता दे कि मुझे अन्न की जरूरत नहीं है, मुझे रोटी की जरूरत नहीं है। रोटी को कैद कर दिया। अरे भाई, धर्म, ये कौन विरोध करता है? अच्छा, ये एक अभी कह रहे हैं मृत व्यक्ति आपका नाम? अनुज अग्रवाल। अभी ये कह रहे हैं मृत व्यक्ति की पूजा हो रही है। नहीं, मृत व्यक्ति की पूजा नहीं, अभी इन्होंने कहा नहीं, मृत व्यक्ति नहीं, मृत व्यक्ति की पूजा की जाती है। नहीं, आपने कैसे कहा? राम की मूर्ति का पत्थर की मजार की पूजा नहीं करते। ये तो आस्था है हमारी, हमारे लिए जीवित है वो, हमारे लिए जीवित है वो। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? आप किसी पार्टी से रिलेटेड हैं? हम आम इंसान हैं। इन्होंने बोला पत्थर नहीं है वो, हमारी आस्था है, जीवित है हमारे लिए। एक सेकंड देखिए, अगर आप लोग एक सेकंड तुम आस्था को भड़काओ किसी को? अरे बात सुनिए, अरे क्यों राम जी को गाली देगा तू? एक मिनट।
नहीं राम को आपने शिक्षा की बात तो अरे क्या शिक्षा की बात, तुम हमसे पढ़े लिखे हो क्या? नहीं हमसे पढ़े लिखे हो तुम? अरे मैंने राम को क्या कह दिया भैया? ऐसा एक सेकंड मेरा नहीं, राम आपने पेटेंट करा लिया। अरे पेटेंट करा लिए राम हमने। अरे राम तो भैया सबके हैं। क्या सबके हैं? अरे अभी एक आप पत्थर मिनट कह रहे हो। एक मिनट आप राम सबके हैं। आप राम एक सेकंड तुम्हारे राम है, तुम्हारे राम है, नहीं तुम्हारे राम है, तुम्हारे राम है, तुम्हारे राम है। अरे तुम मर जाओ चुल्लू पर पानी तुम में। पैगंबर का बोल के दिखा, पैगंबर का बोल के दिखा, पैगंबर का बोल के दिखा। मुझे क्या जरूरत है? नहीं दिखा पैगंबर का बोल के। तू राम जी को बोलेगा? नहीं मेरे राम जी को पत्थर की मूर्ति बोलेगा? अरे इधर आओ। हैं? अच्छा इधर राम जी को पत्थर की मूर्ति बोला है। ऐसा अरे आप शांत रहो। ऐसा है जो कुछ भी, पत्थर की मूर्ति है। अरे जो कुछ भी है, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। जय श्री राम। तुम नहीं हो, तुम गद्दार हो, आप तुम जाओ। किसानों के दलाल हो, ऐसा एक मिनट देखिए, किसानों के दलाल है ये। एक मिनट है चारों तरफ। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट शांति रखो। जय श्री राम। भारत माता की। देखिए अगर ये सब होगा तो हम कैमरा बंद करके यहाँ से चले जाएंगे। नहीं एक मिनट पहले आस्था को कोई आदमी आप हमको गाली दे रहा इससे है। बोलिए, राम जी को आप गाली डायरेक्ट दे रहा नहीं, है। डायरेक्ट अगर नहीं। मैं कहता हूँ ये पैगंबर पे बोल के था, इसकी सर कलम से ना हो जाए तो बता रहा मुझे। देखिए, है, ये राम जी को गाली देगा? अरे बात सुनो डॉक्टर साहब, बात सुनो। भंगा ऐसा- गली का गुंडा। अरे बात सुनो भाई, ऐसा है, एक मिनट, कोई भी बात आपको कहनी है डायरेक्ट जो है, कोई आदमी आपस में बात ना करो, इसके माइक से कहो अरे वो जो भी हमारी विरोध आस्था है। को गाली दे रहा है भाई। अरे- मेरा मत मूर्ति में जो है प्राण डाल दिए, अच्छा। भस्म कर दिए। अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और चलिए बात कर ले। आपका क्या नाम है? विजय सामा। अच्छा ये बताइए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपकी नजर में इसमें सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? इसके अंदर जो सबसे अहम मुद्दा है वो मोदी की गारंटी है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और जनता उनके साथ है। उन्होंने 370 बोला, हटा के दिखाया। उन्होंने राम मंदिर बोला और बना के दिखाया। ये चुनाव मोदी की गारंटी पे होगा और उसी पे जनता उनको 400 सीटें दिलाएगी अब की बार। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर का चर्चा परिचर्चा बहुत हो रही है, अभी भी बहुत गर्माहट एकदम से आ गई। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, तो ये चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं? ये चुनाव मुद्दा तो बाद में है, हिंदू सनातनियों की आस्था का विषय है। हिंदुओं ने इस बात का फैसला कर लिया था, जो भी व्यक्ति चाहे कोई दल हो जो राम मंदिर का निर्माण कराएगा हम उसका साथ देंगे। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, सारा हिंदू समाज आज उनके साथ, उनके पीछे आगे खड़ा हुआ है और उनको अपना नेता मानता है। हम सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को। उसमें अब कोई जाति नहीं बची है कि मैं वैश्य हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं खटी, कोई समाज नहीं है। सिर्फ एक जात है हमारी कि हम हिंदू हैं। अच्छा, जो मोदी का 10 साल का कार्यकाल है उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या क्या उसमें खास चीजें हैं? मोदी जी का कार्यकाल रहा, मोदी जी ने देश का सम्मान और मान पूरे विश्व में बढ़ाया। पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो जब जाते थे आंखें झुका के बात करते थे दूसरे के देशों से। आज हम नागरिक कोई भी विदेश का आ जाए उसकी आंख में आंख डाल के बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा और हम इसको फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। हमारे मोदी जी ने हमारे नागरिकों को एक कॉन्फिडेंस दिया है, जनता के अंदर एक विश्वास दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। हम किसी से कम नहीं है, ये विजय सामा का मानना है। बात को और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या क्या और बातें चल रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश चंदी है। अच्छा ये बताइए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसके अंदर प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सत्ता मुद्दा राम को बनाना चाहती है। मुद्दा भय है, भूख है, बेरोजगारी है, असमानता है, डूबती हुई लाशें हैं, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है। मुद्दा ये है, राम के साथ रोटी जुड़ेगी तो काम चलेगा। राम और रोटी की बात होगी तो मुद्दा बन जाएगा। राम ही राम की बात होगी तो राम नाम सत्य होगी। रोटी और भूख से बड़ी बारूद दुनिया में कोई नहीं है।
भूख जब जब जवान होती है, कतरा कतरा इम्तहान होती है। एक सच का बयान करने में टुकड़ा टुकड़ा जबान होती है। तो भूख से बड़ी बारूद इस समय नहीं है। किसान की, युवा की जो परेशानियां हैं और जो राजनीतिक असमानता के साथ चिंताएं पैदा कर दी गई हैं, उनको सोचने समझने वाले लोग और आंखों से देखकर अंधे होने वाले लोग जब तक अपने विवेक का चश्मा नहीं चढ़ाएंगे, उनसे अच्छे वो अंधे हैं जो बंद आंखों के बाद सच की आवाज को पहचान लेते हैं, दुख की पीड़ा के दर्द को सुन लेते हैं। इसलिए अपनी खुली आंखों, खुले कान से ये समझने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जो ताकत है वो देश के लोकतांत्रिक उसमें मजबूत होती दिखनी चाहिए, जिसका इस समय अपार संकट है। लोकतांत्रिक मूल्य कहीं काम नहीं कर रहे, चुनी हुई संस्थाएं कहीं काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश में 400 एमएलए की सरकार है, एक एमएलए की एक दरोगा मानता हो। केंद्र में जिनकी सरकार है उनके एक मंत्री की कोई बात सुनता हो। बस ऊपर की बात सुन लो। जो पहली बार चुना है उसे मुख्यमंत्री बना दो। वोट किसको दिया था? जो नेताओं ने जिस पार्टी में संघर्ष करके 6-6, 8-8 चुनाव जीते और सत्ता के निकट लाए, वो तो उनकी विचार के आदमी हैं। उनका अनुभव हटाया जा रहा है। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? अफसोस, शर्मनाक कार्यकाल है। इसमें राष्ट्रीय उन्माद का तो कार्यकाल हो सकता है, जो उपलब्धि का कार्यकाल नहीं है। बीजेपी के लोग तो बहुत सी उपलब्धियां गिनाते हैं। उनको दे डिजर्व, उनको उसमें मजा मिलता है, तो वो इसके पात्र हैं। और सत्ता के लोगों के साथ ये अहंकार आता है। वो चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, उनके साथ अहंकार आता है। वो चाहे समाजवादियों की हो, उनके साथ आता है। वो चाहे इन लोगों की सरकार हो, उनके साथ आता है। उनमें उपकार और परोपकार नहीं है। अब उसमें जो अहंकार है और उसमें जो हठ धर्मता है, हमें ये करना है, तो वो चुनी हुई प्रणाली नहीं है। आपने ये तो कह दी मोदी की गारंटी है। 15 लाख रुपए का वादा करने के बाद यार 10 साल हो गए। 10 साल में 15 लाख भी 45 लाख तो हो ही गए। एक बार गणित समझाया गया था वो तो, कि इतने का ये लाभ दिया, इतने का ये। 15 बात है, वो तो कह दो ये पेड़ है 200 रुपए की ऑक्सीजन पर डे देता है, साल में 1,70,00,000 की ऑक्सीजन हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। आप जब जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मजबूती होगी, स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता मिले, कॉलेज में छात्र खेल के मैदान में, क्लास में पढ़ता मिले, मास्टर पढ़ाई करता दिखे, तो लगता है कि आज नौजवान की सबसे बुरी हालत है। 26 साल तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। स्टार्टअप में कितने लोग चाय खोचेंगे, कितने लोग पकौड़े बेचेंगे? क्या हमारे माँ बाप ने 20-20, 25-25 लाख रुपए के एकेडमिक कोर्सेज कराने के बाद ये तो फिर 25 लाख रुपए की एफडी कर देते और अनपढ़ लग कर रखते तो 20-25 हजार का ब्याज आ जाता। हमको समझाने की जो जरूरत है, देखिए आप चाहे 100 साल सत्ता में रहे, क्योंकि सत्ता में जो जिसको वोट एक मिल गया वो सत्ता में आ जाएगा। जिसके ज्यादा वोट होंगे वो चुनाव जीत जा। मूल्य नहीं जीतते, मूल्य नहीं जीत रहे। आपका बहुमत जीत गया, और बहुमत की जीत होती है, तादाद की नहीं। ये किसने कह दिया तादाद से डरो? तो ये यहाँ पर चर्चा और चर्चाओं के बीच में क्लियर हुआ कि दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। खास चीज ये है कि जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में है वो अपनी बात कह रहे हैं, और दूसरा पक्ष वो है जिसे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इस चीज के बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, और जब उसकी मुनादी होगी उसके बाद क्या परिस्थिति रहेंगी, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट को बदलते में और परिणाम निकलने में कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।